माहेश्वरी मेहता जी जो हमारे इस नौजवान नौजवान को अपना आशीर्वाद दिला रहे हैं, जो कुशवाहा महासभा के अध्यक्ष भी है माहेश्वरी मेहता, इन्हें माला पहना के और एक पगड़ी देकर उन्हें सम्मानित करेंगे। माहेश्वरी मेहता जी आइए, हमको माहेश्वरी मेहता को लाइए, आशीर्वाद कमजोर लाइए। माहेश्वरी मेहता जी पीछे हैं, पीछे बैठे हुए देखिए 90 बरस का। आइए आइए, इनकी हार्दिक इच्छा है कि जयराम महतो को अपना आशीर्वाद दें। ये कहते हुए कुशवाहा महासभा के अध्यक्ष हैं। अब सारे लोग इस हाथ जाइए, जिन्हें आप सुनने आए हैं और आपसे बोलेंगे, आपसे रूबरू हो। पीछे आ जाइए, अनुरोध है कि कृपया चला देवे और अनुशासन का परिचय दे। कमेटी की ओर से गुजारिश किया जा रहा है और तमाम क्रांतिकारी साथियों से गुजारिश है, निवेदन है कि तमाम क्रांतिकारी साथियों से मेरा निवेदन है कि चला दिया जाए, क्योंकि समय का अभाव है। बड़ी दूर दराज से दादा को सुनने के लिए लोग आए हैं। एक बार सब जोर लगा के बोलेंगे, टाइगर जहाँ मत तो जिंदाबाद, टाइगर जहाँ मत तो जिंदाबाद। अरे कैसे लिया झारखंड, कैसे लिया झारखंड, टाइगर जहाँ मत तो जिंदाबाद। सुन लिया ले ले थोड़ा सा पीछे झारखंड राज्य के ऐतिहासिक जिला हजार बागों का शहर हजारीबाग जिला के चौपारण प्रखंड के जितने भी हमारे अभिभावक एक बड़ी अलग अलग आज झारखंड के सबसे पुराना सबसे ऐतिहासिक जिला हजारीबाग के चौपारण की धरती में जितना भी अभिभावक सब आए हैं, जितना भी माए मोसी आए हैं, नारी शक्ति जितना भी हमने के युवा साथी आए हैं, सबके हम जोहार करें। जे हमर से आयु में बढ़े है अखिन के हम एक संगे गोड़ लगा है आशीर्वाद दे और जे हमर से छोटे लगा अपनी के हम आशीर्वाद दे। अपने बात के आरंभ करने से पहले मैं हम धन्यवाद दिया चाहिए। भाषा में दिक्कत ना है, ये मोसी सब भाषा पूजा किसी से पूजा है ना, चाहे कि कहनी महिला लगा ना एक ही तो गोटे घूरो, धनबाद घूरो, बोकारो घूरो, रांची घूरो, तो अपन घर में रहना से है पूछो भाषा पूजा है ना, ठीक है। तो हम अपनी बातों को रखने से पहले आभार प्रकट करेंगे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का। और ये हमारे हैं इतना आपका माइक पहुंचा में लिए हैं, आगे भी हम लोग अगर विधानसभा में गए तो मीडिया का वही सम्मान रहेगा जो
उस समय भी हम लोग पढ़े नहीं करेंगे। सब वही कुर्ता में लगाइए, ले छोड़ ना, छोड़ तू। चश्मा में आप ठीक ठीक छोड़। राकेश कुमार जी, मैं मैं आपके कहने पे आ गया। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का जगह जगह जखनी जोरदार भाषण दो तो तखनी जोरदार भाषण दो तो तखनी अगर स्थानीय थोड़ी पुलिस पैसा ना प्रशासन का सहयोग है तो धन्यवाद दूंगा, और खैर उम्मीद है उनका सहयोग है तो मैं आभार प्रकट करता हूं। कि झारखंड की गलियों से एक आवाज आया है, झारखंड की गलियों से एक आवाज आया है, उठो नौजवानों, फिर से इंकलाब आया है। आज 23 सालों का झारखंड, जब इस राज्य का निर्माण किया जा रहा था, जब इस राज्य का गठन किया जा रहा था, जब इस राज्य का गठन किया जा रहा था, सन 2015 नवंबर धरती आबा बिरसा मुंडा की जयंती के दिन बिहार के हिस्से को काटकर लगभग 46% हिस्सा, और भूभाग की बात करें तो 79,000 वर्ग किलोमीटर बिहार से काटकर एक नए झारखंड राज्य का सृजन किया गया। जब यहाँ की विधि व्यवस्था की बारी आई तो उस समय के तत्कालीन इस राज्य के प्रथम राज्यपाल माननीय श्री प्रसाद कुमार, उन्होंने कथन कहा था, क्योंकि राज्यपाल पढ़े लिखे लोग होते हैं, मुख्यमंत्री अनपढ़ हो सकता है चलेगा, लेकिन एक राज्यपाल का पढ़ा लिखा होना होता है। तो उस राज्यपाल ने कहा था कि जिन संसाधनों के साथ, जिन स्थितियों के साथ झारखंड राज्य अलग हुआ है, आने वाले 20 सालों में ये भारतवर्ष का नंबर 1 राज्य होगा। आज चौपारण की जनता से, आज चौपारण की आवाम से मैं सवाल करना चाहता हूँ कि जो सपना, जो अनुमान इस राज्य के पहले राज्यपाल ने लगाया था कि झारखंड राज्य शिक्षा की दृष्टि में, रोजगार की दृष्टि में, स्वास्थ्य की दृष्टि में नंबर 1 राज्य पर काबिज होगा, क्या हमारा राज्य नंबर 1 बना है? क्या हमारा राज्य नंबर 1 बना है? ये हमारा कथन नहीं है। मेरी उम्र उस समय 7-8 साल होगी, 7-8 साल भी नहीं, 6 साल, मात्र 6 साल हमारी आयु थी। मेरा कथन नहीं है, ये इस राज्य के पहले राज्यपाल का कथन है कि भारत की जो मानचित्र होगा, उस मानचित्र में झारखंड नंबर 1 राज्य होगा। लेकिन आज झारखंड नंबर 1 राज्य नहीं बना पाया है, अभी तो नंबर 2, 3, 4 पर है, पीछे से, आगे से नहीं। ये हमारा राज्य पीछे से, आपको चाहे शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, रोजगार की बात करें, या फिर तकनीकी की बात करें, या फिर अन्य बुनियादी ढांचों की बात करें, ये राज्य पीछे से है, नंबर 2 पे है, नंबर 3 पे है। तो कारण ये तो मानते हैं कि राज्य पिछड़ा है, लेकिन कारण क्या है? और पिछड़ा रहने का कारण अगर हमारे पास होता, हमारे पास सुविधाएं नहीं होती, हमारे पास रिसोर्सेस नहीं होते, हमारे पास साधन संसाधन नहीं होते, उसके बाद अगर हम पिछड़े राज्य की गिनती में आते तो अपनी नीति को स्वीकार करते, अपने भाग्य को कोसते, हम स्वीकार करते कि हमारे पास साधन नहीं है। लेकिन 40%, 1-2 नहीं, पूरा 40% खनिज संपदा देने वाला राज्य अगर पीछे नंबर 1-2 पर है तो सवाल खड़ा करना पड़ता है। हमें सोचना पड़ता है, हमें समझना पड़ता है कि 40% खनिज देने वाला राज्य वो नंबर 2 पे क्यों, वो नंबर 3 पे क्यों पीछे से? हमारे पास अगर साधन संसाधन नहीं होते तो हम नियति को दोष देते, हम अपने भाग्य को कोसते कि हमारे भाग्य में नहीं है, हमारी नियति में नहीं है, हमारी तकदीर में नहीं है। लेकिन 40% हम अगर खनिज देते हैं, अगर हजारीबाग में कहीं कोयला मिलता है, धनबाद में कोयला मिलता है, बोकारो में बारूद मिलता है, कोडरमा में अभ्रक मिलता है, तो गिरिडीह में पत्थर का खदान मिलता है, और ऐसे में अगर राज्य में बेरोजगारी होगी, अगर ऐसे में राज्य अगर अव्वल नहीं होगा तो सवाल खड़ा होगा। बस अपना बस आप धीरे धीरे तो अगर आज बात किया जाए कि हमारी फेलिटी कहाँ रही, किन कारणों से हमारा राज्य फेलियर रहा, कहाँ हमसे दोष हुई, कहाँ हमसे चूक हुई, कहाँ हमसे भूल हुई, तो जैसा कि हमारे पूर्व के वक्ताओं ने कहा कि कहीं ना कहीं हमें राजनीतिक भूल हुई, हम लोग राजनीतिक चेतना को नहीं समझ पाए, हम लोग अपने मताधिकार को नहीं समझ पाए, हम डॉक्टर बाबा साहब 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू के महत्व को नहीं समझ पाए, इसलिए आज हमारा नुकसान हुआ। यदि हमें चेतना होती, यदि हमें जागरूकता होती, यदि हम अपने मत को लेकर जागरूक होते, तो चूंकि पहले लोकसभा है, मैं लोकसभा की बात करूंगा,
लेकिन बिहार का आदमी आके यहाँ का सांसद नहीं बनता, वो तो बना ही, उसका बेटा भी सांसद बना है और अबरी भाषण देता है कि जो काम हम नहीं किए मेरा बेटा करेगा, 3 गो पीढ़ी का ठिका लेकर। अभी जो वर्तमान में हजारीबाग लोकसभा है ना, अभी जो वर्तमान के सांसद हैं, अभी जो वर्तमान के सांसद हैं, उनके पिताजी भी सांसद थे, बकायदा केंद्र मंत्री भी रहे, ये भी केंद्र में राज्य मंत्री रहे। अब ये कहीं जाते हैं किसी योजना में तो अपना बेटा को बगल में फोटो खिंचाते हैं, क्योंकि आज के डेट में थोड़ा फोटो खिंचवा लो भी सोचता है, तो फोटो खिंचा के बोलते हैं कि जो काम हम नहीं किए मेरा बेटा पूरा करेगा। तो ये धिक्कार है कि नहीं? झारखंडी जनमानस के ऊपर एक सवाल है कि नहीं? क्या हम लोग जीवन भर एक भीड़ बनने के लिए पैदा हुए? क्या हमारी आने वाली पीढ़ी यूं ही पलायन करेगी? इसके लिए कहीं ना कहीं हमें राजनीतिक चेतना का अभाव रहा। हम लोगों ने नेतृत्व करने का अवसर नहीं चुना, और जो लोग नेतृत्व करने के लिए गए हमने उन्हें स्वीकारा नहीं। आज हमें अपना ही बात करते हैं। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि नाय छोड़ा नेता बना है। अच्छा एक बात बताइए, पढ़ा लिखा है भाई, पीएचडी कर रहे हैं, नीति नियम का जानकारी रखते हैं, भारत के संविधान को लगभग 25% को जानते हैं, कानूनों को जानते हैं, और सबसे बड़ी बात एमएलए का फुल फर्क जानते हैं। हमारे 81 को एमएलए जो है, हमको लगता है 70+ लोग एमएलए का फुल फर्क नहीं जानते हैं। तो बताइए, हम लोग को लोग बोलता है कि लड़का लोग छोड़ा लोग नेता बनता है, तो हम अपने लोगों से ही सवाल करते हैं। जो बकायदा हमारे संजय दा ने भी आपको गिनाया कि भागलपुर के से आए हुए गोड्डा के सांसद माननीय श्री निशिकांत दुबे को आपने स्वीकार कर लिया, बिहार के किसी जिले से चलकर आए जयंत सिन्हा, यशवंत सिन्हा को आपने स्वीकार कर लिया, आपने बिहार के सुनील सिंह जी को स्वीकार कर लिया, आपने बीडी राम को स्वीकार कर लिया, आपने हरियाणा राजस्थान के संजय सेठ को स्वीकार कर लिया, आपने बलिया के पीएन सिंह को स्वीकार कर लिया, बक्सर के राज सिन्हा को स्वीकार कर लिया, सुन रहे गया के अकेला जी को स्वीकार कर लिया। लेकिन झारखंड की गली का कोई बेटा आया है जो आज दिल्ली को, अरे दिल्ली नहीं, महाराष्ट्र माया नगरी को छरछरा के आया है, स्वीकार नहीं करता। क्या कसूर है हमारा बताइए? आप इधर गोड्डा के सांसद को बिहारियों को स्वीकार कर लिए, हरियाणा को स्वीकार कर लिए, यूपी वाला को स्वीकार कर लिए, कांके का विधायक भी आपका राजस्थान का, अरे आप गोटे इंडिया वाला को अपने झारखंड में स्वीकार कर लिए, और इसी झारखंड का पारसनाथ की मिट्टी में पलने वाला एक बेटा खड़ा हुआ है, आप लोग बोले छोड़ा नेता बनो, तो बने ना की दिक्कत हो, बने ना की दिक्कत हो। सूरज दावी अपन गीत में बोलो बना लो नेता, कोई की दिक्कत हो भाई? जो लोग नीति नहीं लिख पाएगा उन लोग नेता बना है। मैं आज यहाँ आवाम के बीच कहूंगा, मैं बकायदा आज मीडिया बंदूंगा ना, मैं आपके सामने कहूंगा, हमारे पास 81 विधायक, 14 सांसद, 6 राज्यसभा सांसद हैं। अगर वे लोग नीति 2 अक्षर में आता है, अगर नीति को शुद्ध लिख देंगे तो हम कल ही वापस ले लेंगे आंदोलन को, हम लोग किसी प्रकार का राजनीति नहीं करेंगे। मैं चैलेंज करता हूँ, अगर 100%, मैं बार बार कहता हूँ, कुछ लोग ईमानदार होंगे, कुछ लोग पढ़े लिखे भी होंगे, इसलिए मीडिया का मेरी बातों पर नेगेटिव ना चलाए, मैं 100% की बात कर रहा हूँ। अगर झारखंड में जो हमारे 81 एमएलए हैं, 20 सांसद हैं, अगर वो नीति को 2 अक्षर में आता है, 2 लेटर में नीति हिंदी में लिखा जाता है, अगर वो नीति को शुद्ध रूप से लिख देंगे, मैं वचन देता हूँ हम लोग पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। करने नहीं यार, इतना आसान है क्या? तो 9 में हर्षी होगा कि 2 में दीर्घी होगा, कंट्रोल है। सुरती लेख में 2 बार गलती की तो 3रा बार नीति लिखे थे। सुरती लेख समझते हैं ना? हाँ, बचपन में वो हिंदी में हम लोग को सुरती लेख का चढ़ता था टेस्ट, और अंग्रेजी में स्पेलिंग टेस्ट। तो सुरती लेख में नीति को हम भी 2 बार गलत लिखे थे, समझ में नहीं आता था कि हर्षी किसमें होगा और दीर्घी किसमें होगा। तो 3रा बार में नीति को सही लिखे हैं, इसलिए आज भी पढ़े लिखे हैं, इसीलिए चुनौती दे रहे हैं। हमारे पास 101 एमपी एमएलए हैं, अगर वो केवल नीति को लिख देंगे, हम लोग वचन देते पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। अब आप बताइए कि जो लोग नीति नहीं लिख पाते हैं वे लोग नेता बन के बैठे हैं। आप इसी भीड़ में पढ़े लिखे लोग हैं, कोई ग्रेजुएट किया है, कोई मास्टर्स किया है, कोई LLB किया हुआ है, कोई PhD किया हुआ है। इसी मंच में
इसी मंच में जितने लोग हैं मैक्सिमम पढ़े लिखे लोग हैं, कम से कम तो ग्रेजुएट किए हुए हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र से। अब ये लोग अगर उम्मीद लगाएंगे कि जो शख्स नीति नहीं लिख पाता है वो हमारे राज्य का कर्णधार बनेगा, वो हमारे राज्य का जीर्णोद्धार करेगा, वो हमारे राज्य का उद्धार करेगा, हम गलत फहमी में हैं। इसलिए आज आप, ये कोई मजाक नहीं है, एक तोपचाची प्रखंड छोटा सा गांव है मेरा, मिट्टी का घर है मेरा, लेकिन आज पूरे राज्य में अगर चर्चा का विषय है तो कहीं ना कहीं नियति का संदेश है, कहीं ना कहीं उस शक्ति का संदेश है जिसे आप कोई ईश्वर के रूप में मानता है, कोई अल्लाह के रूप में, कोई रब के रूप में, कोई प्रकृति के रूप में, जिस रूप में आप मानते हैं, कहीं ना कहीं उसका संदेश है कि एक साधारण सा लड़का आज चौपारण की धरती में मंच के बीच खड़ा है, जहां अगर कोई पॉलिटिकल लीडर आ जाए इतनी संख्या में लोग नहीं जुटेंगे। यानी ये नियति की मांग है मेरे साथियों। क्योंकि आज मैं कुछ दिन पहले महाराष्ट्र गया था, मैंने वहाँ लोगों से बकायदा पूछा कि आप कहाँ से हैं और क्या क्या काम करते हैं, कहाँ कहाँ रहते हैं। बकायदा हम लोग उनके साथ रहे, जहाँ रहते हैं हम लोग वहाँ तक गए। उन्होंने मैक्सिमम लोगों ने कहा कि हम बरकट्ठा प्रखंड से हैं, हम कोडरमा से हैं, हम राजधनवार से हैं, हम बिरनी से हैं, हम बगोदर से हैं, हम डुमरी से हैं, हम बिशुनगढ़ से हैं, हम गोमिया से हैं, नावाडी से। मैक्सिमम लोग यानी है आसपास का क्षेत्र, बरही, चौपारण, बरकट्ठा, कोडरमा, राजधनवार, यही आसपास का क्षेत्र। मैक्सिमम जो प्रवासी मजदूर थे, महाराष्ट्र में सभा आपने देखा होगा, आपने नहीं पूरे भारत में देखा, और पेट में दर्द शुरू हुआ है तो आपने भी वीडियो के माध्यम से देखा होगा। मैक्सिमम लोग हमारे इसी क्षेत्र के थे। उत्तरी छोटा नागपुर का जो हिस्सा है, थोड़ा पहाड़ के इस पार का हिस्सा जो है, मैक्सिमम लोग इसी क्षेत्र के थे। हमने उनसे ये भी पूछा कि आप क्या करते हैं। मैक्सिमम लोगों ने कहा हम लोग ड्राइविंग करते हैं। मैक्सिमम, यदि मैं 100 लोगों से मिला तो उसमें लगभग 40 to 50% लोग ड्राइविंग करते थे। अब एक बात है, यदि ड्राइविंग भी करना था, मैंने ये नहीं कहा कि हम अगर ड्राइवर हैं तो हमको इंजीनियर वाला स्केल दे दीजिए या फिर हमको डॉक्टर वाला कैंची दीजिए और गुर्दा के जगह हम किडनी का इलाज करेंगे, मैंने ये नहीं कहा था। और आज भी हम लोग फेंका फेंकी वाला बात नहीं कहेंगे। यदि हमारे भाई जो बरकट्ठा से चलकर महाराष्ट्र गए हैं, जो बरही चौपारण से चल के महाराष्ट्र गए हैं, जो कोडरमा से चलकर, चंदवारा से चलकर, बिशुनगढ़, बगोदर से चलकर महाराष्ट्र गए हैं, और वे यदि वहाँ ड्राइविंग का ही काम करेंगे तो भाई ठीक है, वो ड्राइविंग ही करेंगे। जो ड्राइविंग का सेक्टर होता है, सड़क परिवहन मंत्री हमारे यहाँ कोल्हान से है, सड़क परिवहन मंत्री। झारखंड में इतनी लंबी लंबी सड़कें हैं, ये बरही से लेकर बहरा घोड़ा है, एक आपका बरही से लेकर सीधे बिरसा तक है ना। यानी हमारे यहाँ भी लगभग लाख किलोमीटर के आसपास सड़कें हैं। तो यदि हमारे भाई जो प्रवासी मजदूर के रूप में बाहर गए हैं, जिनकी नियति में प्रवासी बनना है, और वे अगर ड्राइविंग से अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे तो झारखंड की सड़कों पर व्यवस्था किया जाए, झारखंड की सड़कों पर व्यवस्था किया जाए, झारखंड की सड़कों पर ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था किया जाए। क्या ये हम कोई पहाड़ काटने की बात कर रहे हैं या फिर क्या हम कोई जाति घुमाने की बात कर रहे हैं? क्या संभव है ना संभव? क्या ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था जो आज अगर लाखों हमारे लोग प्रवासी मजदूर के रूप में महाराष्ट्र में टेम्पो चलाते हैं, महाराष्ट्र में कार चलाते हैं, टैक्सी चलाते हैं, तो इन्हीं सड़कों पर ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था किया जाए। और बिल्कुल मजदूरी में तो 100%, अरे कम से कम IAS IPS तो छोड़िए, मजदूरी में भी कम से कम झारखंडी को प्राथमिकता नहीं मिलेगी तो शख्स कहाँ जाए। उसके बाद एक सेक्टर से मिला हुए लोग माइनिंग का काम करते हैं। 10 बाय 10 का कमरा था और कमरे का तापमान इतना था कि आप अगर सूरज के सामने खड़े हो जाएंगे जून महीना में तो सूरज की रोशनी का ताप आपको उतना गर्मी नहीं दे सकता है जितना उस कमरे का ताप था। उन लोगों ने कहा हम लोग माइनिंग का काम करते हैं। तो हमने कहा ठीक है, आप माइनिंग का काम करते हैं तो माइनिंग तो हमारे भी यहाँ होती है, कोयला की माइनिंग होती है, पत्थर की माइनिंग होती है, अब्रक की माइनिंग होती है, यूरेनियम की माइनिंग होती है, और भी बहुत सारे पदार्थ है और बहुत सारे तत्व है जिसकी माइनिंग होती है। यदि माइनिंग ही करना है तो 2000 किलोमीटर दूर जाके महाराष्ट्र में क्यों, झारखंड में क्यों?
झारखंड में क्यों नहीं? माइनिंग अगर हमको करना था तो झारखंड में हमको अवसर मिलना चाहिए, हमको झारखंड में अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। क्या यह कोई हवाई बात है? संभव है, एक नियम बनाना है, सारा संभव है। आज अगर माइनिंग की बात किया जाए तो भारी संख्या में कोयला का माइनिंग होता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, मेघालय की बात करें, मिजोरम की बात करें, तो वहां क्या होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से माइनिंग होती है, यानी रैयतों को राइट मिलता है। तो भाई अगर हम माइनिंग की बात करेंगे, अगर हम मजदूरों की बात करेंगे, नीति नियम की बात करेंगे, तो उसके लिए भले आज हम माइक में भाषण के रूप में बात कर रहे हैं, आज हमें मीडिया वाले कवरेज कर रहे हैं, लेकिन हमारी बात की गरिमा, हमारे बात का महत्व तब होगा जब दिल्ली में हमारी दस्तक हो। इन्हीं बातों को, हमको एक्स्ट्रा बात नहीं कहेंगे, हम इन्हीं बातों को रखेंगे, इन्हीं बातों को तर्क से प्रस्तुत करेंगे, हम इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे, लेकिन जब सदन के भीतर चर्चा करेंगे उसकी गरिमा हम इन्हीं बातों को रखेंगे, प्रधानमंत्री के सामने रखेंगे कि भाई जब बाकी राज्य हैं जहां आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन किया है, वहां यदि रैयत के माध्यम से कोयला का खनन होता है या फिर वहां एक बेहतर पुनर्वास की नीति है, तो झारखंड में क्यों नहीं? हम इन्हीं बातों को वहां दोहराएंगे, क्योंकि जब तक सदन में आपका चर्चा नहीं होगा, जब तक देश के सबसे बड़े पंचायत में आपका चर्चा नहीं होगा, तब तक आप उन्नति की नहीं सोच सकते हैं, आप अपने विकास की नहीं सोच सकते हैं। और आज 23 सालों के झारखंड में झारखंडी इतना जागरूक हुआ है कि 2024 में जब नौजवान दिल्ली में दस्तक देंगे, हम ये तो पहले रखेंगे कि हम 40% खनिज देते हैं, हमको 40 मिनट का मीटिंग झारखंड पे चाहिए। 40 हमको ज्यादा नहीं चाहिए, 40 मिनट का मीटिंग चाहिए। झारखंड के विषय में कैबिनेट चाहिए। 40% हम खनिज संपदा देते हैं, हमारी बिजली कलकत्ता से लेकर बांग्लादेश तक मंगाती है, हमारा कोयला पूरा देश से चूल्हा जलता है, और आज अगर वह राज्य अपना अधिकार मांगता है, इसमें कोई गुनाह नहीं। क्या कोई गुनाह है? नहीं, कोई गुनाह नहीं है। आप राष्ट्रवाद के नाम पर क्षेत्रवाद का गला नहीं घोट सकते हैं। आज राष्ट्रवाद का एक मुहिम चलता है, हमने कभी नहीं कहा कि हम राष्ट्रवादी नहीं है। सबसे बड़ा राष्ट्रवादी कोई है तो झारखंडी है। हमने लगभग 25 लाख एकड़ भूमि राष्ट्र के निर्माण के लिए दिया है। इसलिए ये ढोंग हमें ना दिखाए कि आप राष्ट्रवाद के नाम पर हमें गर्त में नहीं ले जा सकते हैं, ये राष्ट्रवाद के नाम पर हमें नक्सलवाद पर नहीं ले जा सकते हैं। अगर आपको राष्ट्र की चिंता है, हमारे इतिहास को खंगालिए, झारखंड के इतिहास को खंगालिए। सबसे ज्यादा अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री ने डायरेक्ट अगर किसी राज्य में कहीं उद्घाटन किया है, तो मुझे लगता है झारखंड में किया है। पंचायत डैम का उद्घाटन नेहरू जी ने किया है, सिंदरी कारखाना का उद्घाटन नेहरू जी ने किया है। ऐसे दर्जनों योजनाएं हैं जिनका उद्घाटन खुद पंडित नेहरू ने किया है। तिलैया डैम में पंडित नेहरू ने किया है। तो आप समझ सकते हैं, इसलिए कोई आप राष्ट्रवाद के नाम पे, राष्ट्रवाद का डर दिखा के आप क्षेत्रवाद को खत्म नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप राष्ट्रवाद और अगर आप भारत पे डिबेट करना चाहते हैं, तो मैंने एक ही दिन कहा है, पूरे भारत के चैनल के सामने हम डिबेट करने के लिए तैयार हैं। कोई भी अपने एक नक्शा दिखाइए भारत का जिसमें एक साथ साथ होगा, कभी नहीं, कभी नहीं। आज आपके पास लिखित भारत का जितना बड़ा इतिहास है, आपके पास लिखित भारत का जितना बड़ा इतिहास है, जितना बड़ा नक्शा है, कभी भी भारत एग्जिस्ट पूरा नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। आप अगर भारत के सबसे कालजयी सम्राट चक्रवर्ती सम्राट अशोक की बात करें, जिनके समय में लगभग हमारे पास 60 लाख वर्ग किलोमीटर था, आज 32 लाख वर्ग किलोमीटर है, तो आपको जानकारी होना चाहिए दक्षिण भारत में उनका प्रभुत्व नहीं था। दक्षिण भारत में आप अगर नक्शा है तो दिखाइए, दक्षिण भारत में, पूर्वोत्तर भारत में अशोक के भी साम्राज्य का विस्तार नहीं। इसलिए भावनाओं में बहने का कोई वक्त नहीं है। ये वक्त है अपने अधिकार का, ये वक्त है अपनी आवाज को बुलंद करने का। आप किसी कालखंड की बात कीजिए, मौर्य काल की बात कीजिए, आप गुप्त काल की बात कीजिए, किसी राजवंश की बात कीजिए, मुगल काल की बात कीजिए, अंग्रेज काल की बात कीजिए। अंग्रेजों ने भी 1 सेंटीमीटर कहा नहीं छूटा है, लेकिन अंग्रेजों से भी छूटा है। इस भारत की भूमि पर कोई एक शासक नहीं हुआ है कभी। इसलिए भारत और इंडिया के नाम पर भावना मत होइए। हम इंडिया का भी सम्मान करते हैं, भारत का भी करते हैं, लेकिन झारखंडी से समझौता नहीं कर सकते। अंग्रेजों ने भी
1 इंच छोड़ा है, लेकिन छोड़ा है कहाँ छोड़ा है? फेंकी गए तो नहीं गोवा छोड़ा है, पंडुचेरी छोड़ा है। क्योंकि अंग्रेजों के जाने के बाद गोवा और पंडुचेरी आजाद हुए हैं 1954 में और 1961 में, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे। तो इसलिए हम भारत का सम्मान करते हैं, लेकिन आप भारतीयता के आधार पर झारखंडी खत्म करना चाहते हैं, तो इसका पुरजोर विरोध करते हैं। इसलिए आज हम महाराष्ट्र गए, वहां के लोगों से मिले, चर्चाएं हुई। वहां भी एक बहुत बड़ा हवाई पट्टी बनने वाला है, लगभग 10 किलोमीटर तक का जमीन गया है। मैं 2-4 लोगों से मिला, क्योंकि बाकी जो भी झारखंड के नेता जाते हैं भाई, वो तो मौज मस्ती के लिए जाते हैं, हम तो कुछ सीखने गए थे। उनसे मैंने मिला, पूछा जाते हैं क्या पॉलिसी है? बोला जी जमीन लिया गया, बगल में देखिए वहाँ घर दिया गया है, अपार्टमेंट बनाया गया है, वहाँ को कमरा मिल जाएगा, यहाँ जो भी नौकरी मिलेगी हम ही लोग को मिलेगा। मैं ये महाराष्ट्र की बात बता रहा हूँ। वहाँ लगभग 10 किलोमीटर का एरोप्लेन जहाँ चलता है, हवाई जहाज सब, एयरपोर्ट लगभग 10 किलोमीटर। मैं वहाँ के 2-4 लोगों से मिला, मैंने उनसे चर्चा किया कि आपके यहाँ इतनी भारी संख्या में जमीन लिया गया है, तो क्या पॉलिसी है? बोला कुछ नहीं, जमीन लिया गया है विकास के नाम पे, हम लोग को बगल में अपार्टमेंट दिया गया। आप बताइए कि झारखंड में ऐसी पॉलिसी है क्या? हमारे झारखंड में ऐसी पॉलिसी है? नहीं। अब रब किसका? झारखंडी का। राज कौन कर रहा है? हजारीबाग, क्योंकि सबसे ज्यादा स्टूडेंट हमारे हजारीबाग में पढ़ने जाते हैं। रेंट में पढ़ने वाले छात्र किनके? हमारे। वो बिल्डिंगें किनकी? बिहारी का। हमारी है? हमारी है? नहीं। तो बताइए ये हमारी लड़ाई, ये हमारे अधिकार की लड़ाई कहां पर है? जब महाराष्ट्र में मराठी, पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, बिहार में बिहारी, तो झारखंड में भी झारखंडी बोले तो क्या किसी के पेट में दर्द होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। दर्द होना चाहिए। तो आज यही ये लड़ाई है। आज यदि हमारे लोग नहीं जागते हैं, यदि आज हमारे लोग नहीं समझते हैं, तो आने वाले 20-22 सालों में झारखंड एक खंडहर के रूप में तब्दील हो जाएगा। आज अगर नौकरियों की बात करें तो हमारी नौकरियों को यूपी, बिहार, बंगाल, एमपी को बेचा जा रहा है। कल ही आप देखिएगा 2-3 दिन से सोशल मीडिया में एक कटिंग, एक पेपर, एक कागज का टुकड़ा वायरल हो रहा है, जिसमें चतरा के किसी शिक्षा विभाग के नौकरियों का जिक्र है, जिसमें 6 का जिक्र है, 1 पलामू का है, 5 उत्तर प्रदेश का है। इसी दिन के लिए झारखंड बना है। यह इंडिया और भारत के नाम में, भाई भाई के नाम में हमारे हिस्से की रोटी को अगर कोई छीन के खाएगा तो क्या हम चुपचाप रहेंगे? कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले यहाँ 3600 टीचर की बहाली को कंप्लीट किया गया, जिसमें आंकड़े बताते हैं, बकायदा मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है कि 1200 लोग गैर झारखंडी। बताइए इतनी भारी संख्या में अगर हमारी नौकरियों को बेचा जाएगा, हमारी नौकरियों को लूटा जाएगा, तो हमारी आने वाली पीढ़ी क्या करेगी? क्या हम इसी तरह अपना झोला उठा के, अपना बोरिया बिस्तरा समेट कर, अपने बच्चों को अपनी गोद में दबाकर, अपनी पत्नी को साथ लेकर गुजरात, महाराष्ट्र चले जाएंगे? ससुराल से क्या हमारी यही नीति होगी कि हमने ऐसे चाहा कि हमने के राज्य में खनिज संपदा, ये राज्य में अपना नौकरी चाकरी, ये रियादा, ये टोल टैक्स, ये अभ्रक नगरी, ये अपना सिस्टम, अपना संसाधन, और हमने बेरोजगार भाई के सुबह के कोरबा में लेके अपन डेंगियों के संगे लेके कि प्रदेश से कि हमने ऐसे चाहा कि हमने प्रवास के दर्द झेल भाई, कि हमने ऐसे चाहा नहीं ना। हम कभी बोलिए कि दुनिया में 2 प्रकार के दर्द बहुत कष्टकारी हुआ है, एक प्रसव के पीड़ा और एक प्रवास के पीड़ा। प्रसव के पीड़ा जब हमारा माँ हमारा जन्म दे रहा है तो हमारा प्रसव के पीड़ा बोला जाए, लेकिन हमारे जन्म के 2 घंटा बाद, 4 घंटा बाद, 6 घंटा बाद हमारे माँ के प्रसव के पीड़ा से मुक्ति मिल गया है। लेकिन आज भी 20 साल बाद, 25 साल बाद झारखंडी के प्रवास के पीड़ा से मुक्ति नहीं मिल रही। दर्द सताई रहा है कि आज छोटे छोटे बच्चा के लेके बूढ़ी मैया घर में है और आंख में रोशनी न है, बप्पा के कमर में जान न है, लाठी के सहारे चल रहा है और मजबूरी में महाराष्ट्र
मजबूरी में कर्नाटक में है, आज तक समस्या के समाधान ना है। कहे पॉलिसी नहीं बने के कारण, पॉलिसी नहीं बने के कारण, नीति नहीं बने के कारण, जिस दिन नीति हमने के नेता सबके नीति ठीक भर जाता है, जब अपनी नियत ठीक भर जाता है, इस झारखंड राज बहुत खुशहाल आएगा। बिल्कुल सही बात कर ली। हमने जब महाराष्ट्र के लिए तो 7 दिन में 3 गो प्रवासी मजदूर यहाँ आए, वापस आए 3 गो प्रवासी मजदूर, अपन जान गंवाए के 3 गो प्रवासी मजदूर वापस आए। वह महाराष्ट्र में एक दिन हम मराठी सबसे बैठिए, सब पढ़ा लिखल लगल, 2-4 गो अधिकारी भी लगल, ओखनी से हटे चर्चा कर लिए कि आपके बगल में नागपुर में वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड है, बताइए कितना कोयला का दुर्घटना हुआ है जिसमें लोगों का जान गया। बोला हम लोग को याद नहीं है। हम बोले हम 1 सप्ताह पहले 3 गो महिला दब के मर गई, हम मुआवजा दिलाता है। बोला ऐसा होता है झारखंड में? यानी हमारे दर्द को कोई जानता भी नहीं। वहां भी कोयला का काम होता है। पूछें क्या आपके राज्य में एक आदमी ऐसी घटना घटी है जो आपको याद है कि लोग प्रधान में दब के मर गए, या पत्थर उनके ऊपर गिर गया, या कोयला में आग लगा मर गए? बोला ना, पूरा सेफ्टी से काम होता है, पूरा नियम से काम होता है, गाइडलाइन फॉलो करते हुए काम होता है। हम सीधे बोले 1975 में 375 आदमी कोयला के खदान के नीचे मरा, 1965 में 268 को आदमी कोयला के खदान के नीचे दब के मरा है, 2006 में 50 को आदमी एक ही टाइम में कोयला के खदान के नीचे दब के मरा। वो लोग माथा मार ले मराठी नाम जो लोग से बात कर रहे थे, वो लोग सर में हाथ लिया कि इतना अत्याचार झारखंड होता है, इतना अन्याय होता है। हम बोले हाँ, इससे भी ज्यादा अन्याय होता है। तो बोला आप लोग का लीडर क्या करता है? हम बोले लीडर का फुल फॉर्म नहीं मालूम है, लीडर का स्पेलिंग नहीं मालूम। यानी आपके दर्द और पीड़ा को कोई नहीं करता है। चौपारण का पीड़ा चौपारण में ही खत्म है, बगोदर का दर्द बगोदर में ही खत्म है। इसीलिए पहला प्रयास हम बार बार बोलते हैं कि हम लोग भी पढ़े लिखे नौजवान हैं, पढ़े लिखे छात्र हैं, हम लोग राजनीतिक बदलाव करने पर विश्वास करते हैं, हम सदन में जाकर अपनी बात रखने में विश्वास करते हैं। हम लोग प्रयास करेंगे, लेकिन यदि सफल नहीं होते हैं तो हम लोग नेता बनने नहीं आए हैं, जुमरा का पहाड़ मान लिए, छोड़ेंगे नहीं। सब 23 सालों के जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हमारे वक्ता जो बोल रहे थे कि बीडीओ सीओ मोटेशन के नाम में पैसा लेते हैं, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप लोग इस बार सीओ बीडीओ में बहुत सारे झारखंड के लोग बहाल होकर आए हैं। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा, आपको लगता है ये प्रखंड कार्यालय ही है क्या? एकदम सीधा खड़ा कर दिए हैं। मैंने एक फुटबॉल का टीम के दूरी में प्रखंड कार्यालय है। हो सके वीडियो साहब नहीं होंगे, उनके कर्मचारी लोग होंगे। अगर है तो कोई दिक्कत नहीं, हम आपसे कोई युद्ध करने नहीं आए, आपकी कुर्सी लेने नहीं आए हैं। ऐसे भी हम लोग को वीडियो की कुर्सी में इंटरेस्ट नहीं है, हम लोग तो दिल्ली का तमन्ना है। आपसे हमने रिक्वेस्ट करूंगा, खिड़की खोल के आप भी सुन सकते हैं। आपसे हम युद्ध करने नहीं आए, आपको एक संदेश देने आए हैं। संडे है, अरे कोई ना, संडे में कोई ना कोई होगा तो क्वार्टर है, क्वार्टर है, कोई आवाज बदलन होगा ना, क्वार्टर। अरे आवाज आपका बाजार में गूंज रहा तो वीडियो जी का आवाज में नहीं दे रहा क्या? तो माननीय वीडियो महोदय, मैं इंक्लूडिंग सीओ को भी करते हैं, मैं चौपारण क्षेत्र के माननीय वीडियो, माननीय सीओ, पहले आपका सम्मान करते हैं। आप पढ़ लिख कर एक योग्य पद को धारण किए हैं, लेकिन मैं आपसे आग्रह करूंगा, यहाँ की जनता की शिकायतें हो सके आप नए आए हैं, ये फॉर्मूला आप पे लागू नहीं होता है, मैं ये भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ के लोगों में राय शुमारी है कि मोटेशन के नाम में बहुत पैसा लिया जाता है। मैं आपको संदेश देना चाहूंगा, माननीय वीडियो महोदय, माननीय सीओ महोदय,
बकायदा अगर आप परिवार घूस भी बहुत ले रहा था। भी सुन रही होगी, मैं मैडम से प्रार्थना करूंगा कि रात्रि भोजन के बाद जब आपकी चर्चा होगी तो इस चर्चा को रखिएगा कि आखिर इतना धन कमा के कहाँ जाइए। सिकंदर तो आप पढ़े होंगे, क्योंकि आप पढ़े लिखे लोग हैं, वीडियो है तो जाहिर सी बात है मिनिमम आप ग्रेजुएट होंगे, मिनिमम ग्रेजुएट है, अधिकतम डॉक्टरेट हो सकते हैं, उससे ऊपर डिग्री नहीं होगी। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, और सिकंदर तो आपने भी पढ़ा होगा, थाना प्रभारी सर आप भी सुन सकते हैं, हालांकि आप हमारे बड़े भाई हैं, लेकिन सुनने में बुराई नहीं है। आप लोग भी रोड में परेशान मत कीजिएगा गाड़ी वाला लोग को। तो सिकंदर साहब उनका ख्वाब था दुनिया को जीतने का। ये लाइव स्पेशल वीडियो सीओ महोदय ने, जितने भी बड़े पुलिस प्रशासन के पदाधिकारी हैं, डीसी एसपी भी है, तो क्या दिक्कत है, हमको किसी से डर नहीं लगता है हक की बात बोलने में। जब वो मृत्यु की सैया पर थे, जब उन्हें लगा कि हमारी मौत हो जाएगी, क्योंकि इंसान को लगने लगता है कि हमारी मौत हो जाएगी, तो सिकंदर ने कुछ दिन पहले अपने मंत्रिमंडल को बुलाया और उनसे 3 बात कहा कि जब मेरा जनाजा गुजरेगा एक काम करना, मेरा पूरा शरीर में कफन होगा, लेकिन मेरे दोनों हाथ में कफन नहीं हो, दोनों हाथ को बाहर फेंका देना। बोला सर इसका क्या मतलब है? बोला इसका मतलब है ना कि जब मेरा जनाजा गुजरेगा और लोग देखेंगे कि मेरा दोनों हाथ यूं बाहर है, जो जनाजा उसके बाहर है, तो लोगों को ये संदेश जाएगा कि दुनिया को जीतने वाला सिकंदर खाली हाथ वापस जा। इसलिए मैं माननीय जितने भी पदाधिकारी हैं, प्रशासन के, पुलिस के, जो भी हैं, मैं उनसे विनती करना चाहूंगा, खाली हाथ सबको जाना है, तो गरीबों को लूट कर तिजोरी भरने का काम नहीं करें, क्योंकि उसकी लाठी में बहुत ताकत होती है, उसकी लाठी में बहुत ताकत होती है। मैं मानता हूं आपने अपनी मेहनत से नौकरी को हासिल किया है, लेकिन इस बात को आपको भी मानना होगा कि आज अगर सबसे ज्यादा करप्शन कहीं सामने आता है तो झारखंड बहुत आगे है करप्शन में। सिकंदर ने दूसरा लाइन कहा कि मुझे कांधा कोई इक्का दुक्का लोग नहीं देंगे, कांधा नहीं देगा। ये सिकंदर ने कहा, बोला कौन देगा सर? बोला जितना मंत्री महामंत्री ये सब हमको काम करेगा। बोला इसका मतलब क्या है? बोला इसका मतलब है कि सिकंदर की सेना में 1 से 30 मार खान थे, 1 से बढ़कर तुर्रम खान थे, लेकिन जब मौत वापस आई सब तमाशा देखते रह गए। तो हो सके मीडिया साहब आपको लगता है कि आपके पास पुलिस है, डीसी भी आपके सपोर्ट में है, एसपी भी आपके सपोर्ट में है, ये एसपी को लगता है कानून मेरे सपोर्ट में है। याद रखिएगा, जब उसकी लाठी पड़ेगी सब चुपचाप दर्शक बन के तमाशा देखेंगे, अर्थी तो एक की आपकी और हम नहीं चाहते हैं कि गरीबों की बददुआ लेते, अर्थी अकेले सुनेंगे। अब पार्टी हजारों के साथ कर लीजिए, चेस दर्जन के साथ टकराइए, साहब नजदीक कर रही है। और सुनिए यहाँ पे खूब टकराया जा रहा है, बिहार बॉर्डर में अगर कम है तो यहाँ चल रहा है, सुन रहे लोग कभी यहाँ पे। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, सिकंदर साहब और एक लाइन था, अंतिम लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, कि मैंने अपने जीवन में जितना सोना चांदी हीरा मोती कमाया है, जितना धन मैंने कमाया है, उस धन को सड़कों पे बिछा देना। मेरे नाती को मत देना, मेरे पोते को मत देना, मेरे बच्चों को मत देना, मेरे किसी रिश्तेदार को 1 रुपया मत देना। मैंने जितना रुपया कमाया है वह सड़कों पे बिछा देना, और जब मेरा जनाजा जाएगा तो लोगों से कहना उन सड़कों पर जहां धन बिछा हुआ है उसको धूल के समान रोकते हुए जाए। इसका मतलब था कि ये जो धन है जिसपे आज घमंड कर रहे हैं, जिसपे आज आप अभिमान कर रहे हैं, ये धूल बनने में समय नहीं लगेगा। और खैर हम इतना, चूंकि बातों बातों में सामने आया कि चूंकि जितने भी पदाधिकारी हैं वो घूस इसलिए लेते हैं कि उनको ट्रांसपोर्टिंग में, मैंने इधर से ट्रांसफर करने में, पोस्टिंग करने में खर्चा लगता है। तो मैं ये प्रयास करेंगे हम लोग, यदि हमारे युवा चुनकर सदन में जाते हैं, यदि सदन के भीतर वो जाते हैं तो हम लोग एक माहौल बनाने का प्रयास करेंगे।
हम जनता को इतना मजबूत बनाएंगे, जनता को इतना सशक्त करेंगे कि यदि कोई पीडीओ सीओ दरोगा यदि काम पर पैसा लेके आया है वो डर के मारे क्षेत्र में नहीं आए। जनता को इतना पावरफुल आज जनता को पावरफुल बनना होगा। आज ये बालू हमारा है, ये गिट्टी छरी इस पर हमारा अधिकार है, ये नदियों का पानी हमारा है। लेकिन आज अगर इसमें कोई प्रशासन के लोग टैक्स ले रहे हैं तो आज जनता को मुंह खोलना, आज आपको बोलना होगा। यदि आज आप नहीं बोलते हैं, आज यदि आप लड़ाई नहीं करते हैं तो आपकी आने वाली पीढ़ी, आपकी आने वाली नस्लें गूंगी हो जाएगी। इस बात को याद रखिएगा। इसलिए आज आपको बोलना है। डर क्या लगता है? केस, अरे भाई केस से बड़ा होता है हमारा हिम्मत। अगर आज हम लोग केस से डर जाएं तो हमारी आने वाली पीढ़ी भी डरपोक पैदा होगी। ये केस हमारे हौसले को खत्म नहीं कर सकती है, ये केस हमारी हिम्मत को, हमारी उम्मीदों को खत्म नहीं कर सकती है। अगर हम सही हैं तो हमें किसी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए। भैया हेलो बोल भाई जय झारखंड। चूंकि आप थोड़ा सा भैया पानी नहीं कि किस प्रकार झारखंड में लूट है, आज झारखंड में लूट किस प्रकार है थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा। क्योंकि कांग्रेस की बात करें या झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें जो झारखंड में है, या फिर जो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किस प्रकार इन्होंने इस राज्य को लूटने का प्रबंध किया है आपको जानना होगा। मैं एक छोटा उदाहरण दूंगा। यही बगल में एक सड़क है, क्या नाम है इस सड़क का? नेशनल हाईवे है। इसका नाम कभी NH2 था, अभी NH19 हो गया है। नहीं, कहीं कहीं NH19 लिखा जाता है। अच्छा चलिए, जो भी NH है ना, NH ये हाईवे कहां से कहां तक है? दिल्ली से कोलकाता बराबर। समझिएगा, ये प्रबुद्ध लोग जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं सबको ये बात समझना होगा कि साजिश कहां होती है किसी मजदूर को दबाने की, किसी किसान को खत्म करने की प्लानिंग कहां होती है। ये सड़क जो दिल्ली से कोलकाता ऑलरेडी बना है, अच्छी सड़क है, बहुत चौड़ी है। क्योंकि आपके इधर थोड़ा काम नहीं हुआ है जो भी कारण है, लेकिन हमारे बगौतर के बाद तो एकदम धुआं। आप 1 मिनट में 2 किलोमीटर जा सकते हैं, आप आधा घंटा में बगौतर से धनबाद जा सकते हैं, यानी एकदम हवाई जहाज की तरह दौड़ सकते हैं। यानी सड़क में कोई खराबी नहीं है। अब देखिए ये लोग किस प्रकार से चाहते हैं कि सत्ता में बने रहें और किसान लाचार मजदूरों को दबाते रहें। एक सड़क ये लेकर आए हैं, अभी चूंकि हमारे साथी हजारीबाग में डीसी ऑफिस में धरना देंगे, भारत माला परियोजना आप लोग सुने हैं? भारत माला परियोजना, वो भारत माला परियोजना कहां से है? बनारस से कलकत्ता, है ना। ऑलरेडी हमारे पास एक सड़क है जो बनारस से कलकत्ता है, ये पीछे वाली। अरे दिल्ली से पहले बनारस आती है ना, यानी हमारे पास ऑलरेडी एक सड़क है जो बनारस से कलकत्ता जाती है। तो दूसरी सड़क की जरूरत किसके लिए? क्या सवाल तो होना चाहिए। क्या जो दूसरी सड़क बनेगी भारत माला के नाम पर, जिसमें कई हजार एकड़ जमीन लिया जाएगा, जिसमें हमारे ना जाने कितने किसानों का जमीन लिया जाएगा, क्या कोई किसान अपनी गाड़ी वहां दौड़ाएगा? क्या किसी की मौसी, किसी की मामी या किसी का ससुराल कलकत्ता बनारस में है जो फटफटिया लेके जाएगा? आप ही बताइए, पढ़े लिखे लोग हैं, कौन जाएगा उस सड़क में? जमीनें हमारी गई, 1-2 मुट्ठा नहीं, 100 कट्ठा, मुट्ठा में नहीं कट्ठा में जमीन गया हम लोगों का। गेला ना, मुट्ठा में नहीं बल्कि कट्ठा में जमीन गलेगा का झारखंडियन के ओकरों में ककार किसान वर्ग। यहाँ जितना भी लोग हैं मैक्सिमम किसान वर्ग से हैं। आपकी जाति अलग हो सकती है, आपका धर्म अलग हो सकता है,
खेत अलग नहीं होगा, वही मिट्टी वही है ना। यानी सड़क में जमीन किसकी गई? झारखंड के लोगों की गई ना। सड़क में जमीन गई झारखंड के लोगों की। ऑलरेडी सड़क है हमारे पास। दिल्ली से कलकत्ता, बनारस से कलकत्ता जाते हैं लोग, दूसरी सड़क की जरूरत है। कारण क्या है? कारण है क्योंकि आज देश में एक माहौल क्रिएट हो रहा है, क्योंकि अंग्रेजों ने भी कभी पूरी तरह से भारत को गुलाम नहीं किया था। उन्होंने राजाओं को गुलाम किया था, उन्होंने जो उद्योगपति है उपाध्यक्ष को गुलाम किया था। किसान ने कभी गुलामी स्वीकार नहीं किया है, हमें अपने साथ तीर धनुष से मुकाबला किया है। इसलिए अभी जो वर्तमान की सरकारें हैं ये चाहते हैं किसान तक पहुंचे। जब तक किसान के पास उसके बाप की जमीन है वो किसी की बाप की नहीं सुनेगा। जब तक किसान के पास उसकी बाप की जमीन है किसान किसी के बाप की नहीं सुनेगा। इसलिए आज इस सड़कों का मायाजाल, ऑलरेडी सड़क है, दूसरी सड़क धनबाद से रांची सड़क है, दूसरी सड़क 1 किलोमीटर के बगल में। यदि आज आप नहीं समझते हैं तो आने वाले दिन में आपके पास कटोरा होगा और चंद मुट्ठी भर उद्योगपतियों के पास इस देश की सारी संपत्ति होगी। इसलिए आज दिल्ली में आपका चर्चा होना चाहिए कि दूसरी सड़क किसके लिए। यदि सड़क लिया भी तो मुआवजा कितना है? यदि हमने आपको जमीन दिया भी तो मुआवजा कितना है? 3000 डिसमिल। बताइए 3000 डिसमिल मुआवजा, यानी 1 एकड़ का 3 लाख। 3 लाख में सारा जमीन आप लीजिएगा। किसी का 1 एकड़ होगा, किसी का 2 एकड़ होगा, यानी 3 लाख में 6 लाख में आपका सारा जमीन ले लिया और चर्चा करने वाला कोई। ये बहुत गंभीर विषय है, इस बात को आपको समझना होगा। यदि आप नहीं समझते हैं तो आने वाला दिन झारखंड में जिस प्रकार खनिज संपदा मिल रही है, अभी रांची खुट्टी में मिला सोना, आपका सिमडेगा में मिला, लोहरदगा में मिला हीरा पन्ना, पूरे राज्य में कहीं ना कहीं कुछ होगा। पूरे राज्य को समय समय में विस्थापन की मार झेलनी होगी, पूरे राज्य से विस्थापन होगा, पूरे राज्य से पलायन होगा। यदि आपके पास लीडर नहीं होगा जिसमें जिगर होगा, आप इसी प्रकार हादसे में जाते रहेंगे। इसलिए आज हजारीबाग लोकसभा से ये संज्ञान करना चाहेंगे, क्या 2024 में हम लोग यहाँ दावेदारी कर सकते हैं? क्या 2024 में नौजवानों की फौज इस सीट को अपने कब्जे में ले सकती है? क्या ये सामर्थ्य रखती है? मिलता है ना खाली टाइगर बाबू अच्छा बोलाते हैं सुन के मिलता है। मजाक कभी कोई हाथ हो बचपन से कर छोड़ोगे तो अल्लाह के करो तो पानी खाली बोतल से पानी मार रहा है। विचार है, विचार है, बदलाव बताए, क्योंकि सबसे ज्यादा समस्या आने वाला दिन हजारीबाग में। तो आज बड़का गांव में लोग साल भर से आंदोलन कराएंगे, क्योंकि ये आंदोलन में प्रमुख नौजवान सब है। नौजवान में समस्या की लगाए नियोजन। आज ताजुब के बात है 79,000 वर्ग किलोमीटर में फैला झारखंड। ये एगो फुटबॉल के मैदान है, लगभग 100 मीटर एकर लंबाई है। लेकिन अगर इस खेल के मैदान में अगर खेल व्यवहार एवं नियम के तहत व्यवहार एवं डिसिप्लिन है ना, यानी एक फुटबॉल के मैदान में जो 90 मिनट के एगो मैच व्यवहार नियम से व्यवहार, लेकिन 79,000 वर्ग किलोमीटर के झारखंड 380 एक गने के लंबाई, एक गने के 463, यानी चौड़ाई 380, लंबाई 463 किलोमीटर। ये अपना लंबा चौड़ा झारखंड बिना नियम के चलेगा। कितना पीड़ा के विषय। 5 मिनट के प्लेंटी के खेल में नियम बना है, लेकिन राज्य में नियम ना है। आज राज्य में नियम न रहे के कारण आज हमने के युवा पलायन,
आज हमने के युवा विस्थापित हो जाए, आज हमने के नौजवान दर बदर के ठोकर खा है, कहीं ना कहीं पॉलिसी नहीं बनेगा। आज हमने मोटा मोटी हजारीबाग सब घर के बच्चा जहाँ पढ़े जा है ना, कोई मुर्गी चेंगना बेच के, कोई छबरी पट्टू बेच के अलीगंगा, कोई छबरी पट्टू बेच के, कोई मुर्गी चेंगना बेच के, कोई खतवा से जो रंधी अनाज ओकरा बेच के अपन बाल बच्चा के, अपन गिदर बुतरू के, अपन छुआ गुलन के हजारीबाग पढ़वे ले भेज ले। काहे पढ़ते, अच्छा से पढ़ते, मन लगा के पढ़ते, और जब वो घर वापस आता तो कम से कम छोट मोटे का नौकरी कर है ना सोचला। अरे हमने तो हटो ना सोचली कि चल वीडियो सीओ दरोगा अपन भाई चपरासी मिल जीते, हवलदारे मिल जीते, एगो जमादारे मिल जीते, सोचला कि नहीं। लेकिन आज एक झारखंड ऐसा राज्य हाल फिलहाल देखली मुख्यमंत्री फिर परीक्षा रद्द कर ले ना, जेएसएससी वाला परीक्षा फिर रद्द हो गए, फिर 2 महीना डेट बढ़ ले ना। कहे मैं चूंकि पॉलिसी नेता सबके पास अथाव जमीन, अथाव पैसा, अथाव टाका, लेकिन जे स्टूडेंट हजारीबाग के क्वार्टर में रांची के कुछ छोटे से रूम में अपन सर के बाल पकाए ले, अपन आँख के रोशनी कमाए ले, अपन पेट बढ़ाए ले, पढ़ते पढ़ते पढ़ते, लेकिन आज जो ख्वाब मुकम्मल नहीं भेलाए तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट रोशनी। हाल फिलहाल एक पेपर पढ़ लिए, बीपीएससी में घपला भेलाए, जब वह जांच भेलाए तो झारखंड के शिक्षक बहाली जेएसएससी के एडमिट कार्ड वहां पटना में, झारखंड के जेएसएससी परीक्षा के एडमिट कार्ड पटना में। यानी सोच के देखा कि किस प्रकार से आने वाला भविष्य तौहीन करा जाएगा। यदि आज हम इस बात सबके सोचे में समझ रहा तो याद रखिए बार बार के बोले ना है। अरे भाई ककर में इतना हिम्मत हो कि सवाल कर दो, ककर में इतना हिम्मत हो कि वीडियो के दुनिया में के वीडियो पे सवाल कर दो, बार बार मौका ना आए। ये केवल हम एक चेहरा के रूप में ना लियो, एक विचार के रूप में ले लियो, एक इनकलाब के रूप में ले लियो, एक आवाज के रूप में ले लियो। अब स्वीकार करना हो या ना करना हो, कि जोर जबरदस्ती ना हो, ये तो इच्छा पर डिपेंड है। हमने कोई डरवे नहीं लियो कि इंडिया हमरा नहीं जीता तो इंडिया पाकिस्तान हो जाएगा, इंडिया चाइना हो जाएगा। हमने डर करना लियो, बस हमने बतवे लियो कि अनपढ़ नेता सब, कि जाहिल सब की करामत कर रहे। अच्छा चले तो सही खातिर आज नौजवान के सबसे पहले की जाए एजुकेशन, शैक्षणिक व्यवस्था चाहिए, ताकि हम बेहतर पढ़ाई लिखाई करके अपन आप के स्टेब्लिश कर सके। लेकिन सोभी कहना है एक समय हलाए कि हमने के छुआ साहब स्लेट लेके स्कूल जा, अब प्लेट लेके जाओ, प्लेटवे लेके जाओ ना। एक समय स्लेट लेके जा लेना, हमें स्लेट लेके जाला और हुआ को चौक पेंसिल में निकाला, सरकार के रोड, पुलिस के डंडा, मुर्गी के अंडा, कुकुर के पूंछ, मैंने को पढ़ लिया ना, तो नहीं भूल गया कि सरकार के रोड, पुलिस के डंडा, मुर्गी के अंडा, कुकुर के पूंछ, मैंने को स्लेट लेके जाला ना। अभी जितना भी हमने के भाई बहन हो जो छोटे छोटे हो, प्लेट लेके जाओ, खिचड़ी जाएगा। कहे आप बताओ, कहे यह कहते कि हमने के यहाँ खनिज संपदा हो, हमने के यहाँ सोना चांदी हो, हमने के यहाँ हीरा पर नहीं। हम बोले हो कि कोई फेंका फेंकी बात तो ना है। पेपर पढ़ लेना हाल फिलहाल कि सरायकेला में सोना, रांची में सोना, खूंटी में सोना का स्रोत पाया गया, सिमडेगा में, लोहरदगा, गुमला में हेलो
हेलो की बोला लिया सोना, कहीं सोना कहीं हीरा, और गिरिडीह के बगल में तो खूबे पत्थर हो कि ना। हजारीबाग के भी पहाड़ में एक से एक बढ़ के रतन है। जब जब सर्वे है तो कुछ ना कुछ मिलतो, इस बात के कान में डाल ले। तो सही बात की जानबूझ के हमने पढ़े का मौका नहीं दे, ताकि अगर हमने पढ़ लिए तो अधिकारी बन तो लिए, जब अधिकारी बन तो लिए तो हमारे जमीन में कोयला हीरा सोना चाहती है, और मॉनिटरिंग हम करते लिए, और राजस्व मिलता है, और हमारे राज्य की उन्नति होता है, हमारे गाँव की उन्नति होता है, हमारे समाज की उन्नति होता है, हमारे माटी की उन्नति होता है। जानबूझ के पढ़े नहीं क्या बताओ। हमने के रांची यूनिवर्सिटी बना 1960 में, और सीधे बोले 1992 में हजारीबाग। 32 साल बाद तो यूनिवर्सिटी बना है, 32 साल लगले दूसरा यूनिवर्सिटी के बनने इस राज्य में कहे नहीं एजुकेशन। 2004 में जब पहली बार प्राइमरी टीचर की बहाली आई है, पूरे हिंदुस्तान में की मांग रहा है डीएलएड, केवल झारखंड में बीएड मांग रहा है। कहे बताओ, झारखंड नया बन रहा है, बीएड के डिग्री हमने पास ना हल, बीएड के डिग्री कहाँ हल है, न यूपी बिहार के यहाँ हल है। सही खाते मैक्सिमम जब प्राइमरी टीचर 2004 के बन रहा है यूपी बिहार के बने। बताओ ये अन्याय है कि ना? अरे हम बगल में बिहार है कि हम आंख दिखाए के लिए, बगल में यूपी है आंख दिखाने के लिए। तो भैया जब हिस्सा भई गेलो, बंटवारा भई गेलो, बकरा पर मिल गेलो, तो अपन 12 बीघा में पुदीना रोप जाए, ठीक है, हमरा का डिस्टर्ब करे? हमें थोड़ी कर लियो कि हमको बिहार बड़ा भाई है, बंगाल बड़ा भाई है, हम थोड़ी बोले कि हम आपसे आपत्ति है। लेकिन हमसे आपका आपत्ति तब है जब आप 12 बीघा छोड़ के मेरा 2 बीघा में नजर कराते हैं, हमको आपत्ति है। यदि आपको दिक्कत है तो है, आपको दिक्कत नहीं है, हमको आपत्ति है। इसलिए आज नौजवानों को इस विषय को समझना होगा। आज अभी टोल टैक्स का मामला आता है, जो यहाँ के बकायदा पूर्व विधायक के द्वारा उसका स्थान जो वर्तमान विधायक है दोनों को कमीशन जाता है। लेकिन यहाँ के स्थानीय नौजवान जो 80% है वो अपनी मांग को करते हैं दर बढ़ाने के लिए। लेकिन कहीं न कहीं जो हमारे नेतृत्व है, जो हमारे लीडर है, वो कभी नहीं चाहते झारखंडी आगे बढ़े। अगर झारखंडी आगे बढ़ेगा तो झंडा कौन बढ़ेगा? झंडा कौन बढ़ेगा? सही बात है ना कि झंडा कौन ढोएगा? तब एक लाइन क्लियर कर ले, झंडा ढोए वाला छोड़ा सब, छोड़े सब ने झंडा ढोआ है, झंडा ढोए वाला छोड़ा सब, छोड़ा मुझे ना लड़का, इसको गलत वेट मत लीजिएगा। झंडा ढोए वाला छोड़ा सब, नारा लगने वाला, जिंदाबाद बोलता वाला, करे वाला छोड़ा सब, झंडा डंडा में गाड़े वाला छोड़ा सब, गड़िया अंडारे वाला छोड़ा सब, तो दिल्ली में भी ढोके वाला छोड़े सब। अरे आराम नहीं, छोड़े के काम नहीं, चोइल बाइक पे लाओ आराम नहीं, जब कमजोर है गिर जाएगा, समझ आइए ना सब। चोइल बाइक पे आराम नहीं। ए संजय दा, गरम फूले छोड़े के काम नहीं, संजय दा, बूढ़े के पेंशन नहीं, जवान के टेंशन नहीं। रोहित बाबू आप सबको पेंशन की बात कर रहे हैं, जितना हो वृद्धा पेंशन नहीं यार, वृद्धा पेंशन की उम्र में तो विधायक तो बूढ़े देखा, तो वीडियो में देखा नहीं, पता नहीं सामने से ना देखा, पूरा बूढ़े हो तो हमें अपना दिक्कत ना है। आपका वो सब बूढ़ा भी होना चाहिए, अपने से ज्ञान ले सकल, लेकिन सीधा बूढ़े के पेंशन नहीं, वृद्धा पेंशन नहीं, और छोड़न के टेंशन नहीं। 2024 में दिल्ली पहुंचा, कोई गलत बोल लियो कि ज्यादा कुछ नहीं बोल लो, क्योंकि हमने के पैर रातों रात दिल्ली निकलना है। दिल्लियों में नहीं कमाए, हाँ तो कहिए ना, तब से कहा लियो। और लास्ट में ऐसे कहा कि आज की मौका बार बार ना है, तो 23 साल के झारखंड में थोड़ी एक भी उदाहरण होना बताओ, एक भी उदाहरण बताओ कि कोई साधारण सा लड़का जगह पीने के ठेकान न खाए। आज पूरे राज्य में चर्चा का विषय है, कहीं ना कहीं ये बदलाव के संकेत, ये बदलाव के संकेत हो। आज महाराष्ट्र में मराठी तक चर्चा कर रहे,
ये थी कौन बंदा आया था, झारखंड से बंदा आया था। बोला क्या किया? बोला अरे हीरो लोग आता है, इतना भीड़ नहीं होता है, बंदा को देखने के लिए पूरा भीड़ हो गया। तो कहीं ना कहीं बदलाव कर दिया। हाँ बॉडीगार्ड देखा कोई फोटो में करिया करिया आप पेड़ा तो देखो हमने एक मनोइला लेके चलो बाउंसर। हाँ तो एक नहीं चाह रहा ऊंचा ऊंचा उखने हमने देखने लगे बहुत झारखंडियन लगे ना, मतलब हमने से ऊंचा ऊंचा लगभग 6 फीट बिहान है लोग। तो कहला इसी का आपको बॉडीगार्ड बनना है। नहीं कम ना है भाई, हम कहाँ कर लिए देखे में सुने में कम है, लेकिन जब ताकत के बाद तो राड़ माटी के मार भाग के ताकत लगे तो बाउंसर हाथ देख ले एको से अभी अभी खड़ा कि पावर में कोई हो ठीक हो। तो वहां की भलाई बोल ले बिहान के वो ले तो बॉडीगार्ड सबके देखेले, महाराष्ट्र के जो मजदूर सबके अध्यक्ष लगे, कहले यही लड़का का आपको बॉडीगार्ड बनना है। तो अपने दियो पूरा हासिल थी, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये पूरा हासिल थी। ये कौन लड़का है भाई? एकदम बच्चा है, और बच्चा तो ही है, अपनी खातिर सही बात। इसका बॉडीगार्ड करना है हम लोग को। अपनी गला अरे छोड़ना चाहिए भी है, उससे कहा है हम लोग अपना मतलब है काम से। तो अपने तो बॉडीगार्ड बैठ गए थे, स्टेज लगे तो स्टेज में बैठे लोग जब कार के एंट्री हलो पब्लिक के बीच गाड़ी कोई घुसा दिया, थोड़ी गाड़ी ले तो ताकि कहे आप नहीं पता इधर कंडी है, इसी ने भाषण देता है। अब जब वहां से भाषण दे लिए और 2 घंटा भाषण सुनल बाद जब रूम वापस आए तो दियो बॉन्सर सब के एकदम सैल्यूट कर लो कि महाराष्ट्र की माटी से आपको सैल्यूट करते हैं। हमको गिल्टी फील हो रहा है कि आपके बारे में हम लोग गलत सोचे थे। अपने बोल रहे हम लोग को गिल्टी फील हो रहा है कि आप लोग को आपके बारे में गलत धारणा दिया। उससे करने ज्यादा समय नहीं, लड़ाई बदलाव के हो, लड़ाई हक अधिकार के हो, लड़ाई रोजी रोजगार के हो, लड़ाई आने वाला भविष्य के हो, लड़ाई पढ़ाई लिखाई के हो, लड़ाई गांव के बच्चे को हो, लड़ाई रोजगार के बच्चे को हो, और सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई बाप दादा के जमीन बचे। ठीक है, तो आज ज्यादा समय नहीं ले भाई। तो आज अब पढ़ी के जितना भी लीडर होते विधायक विधायक आज के बाद अपनी टेंशन में रहते, चिंता मत कर। और बरकट्टा में भी करके मदद हो बको नहीं जरूर अपनी फीका काट है, कोई दिक्कत न है। अपनी का टिकट हमें 24 में काट लो, फीका काटने वाला लगे 24 में कटाई का टेंशन मत ले। तो बस हौसला के साथ रहो और बदलाव करेंगे सोच। ठीक है, अपने बात किस टाइम मिलेगा करने के भाई निकले भाई। जितना भी आवाम है लिहाज आपके त्योहार आयोजन समिति के बहुत बहुत धन्यवाद। जितना भी दादा सभा संजय दार है, मनोज दार है, महेंद्र दार है, कृष्णा दार है, जितना भी आरिकाम दार है, रविदार है, प्रेम नायन दार है, श्रीदार है, वर्मा जी है, जो भी है सबका धन्यवाद करते हैं। और संजय दास का अगुवाई किए थे, आज से 3 महीना पहले इन्होंने कहा था कि चौपारण में भी कार्यक्रम करेंगे। बहुत अच्छा लगा आप लोग के बीच आके। मीडिया कर्मी जितने भी हैं उनका धन्यवाद। अपने और विशेष धन्यवाद अकेले बेटी छुआ का है ना, तो स्पेशल धन्यवाद। हाँ बेटी छुआ तो एक है ना, बाकी जितना इलाका सब थोड़ी को जोहार, माए बची सब थोड़ी को जोहार। जितने भी पुलिस कर्मी हैं आपका धन्यवाद। हमने हमें गाँव में अच्छे से रखा कि कोई देखा में नहीं लेंगे, हम लोग उदाहरण नहीं है। जितने भी पुलिस कर्मी हमारे भाई बहन हैं उनका धन्यवाद। स्थानीय और आयोजन समिति का धन्यवाद देते हैं, प्रेस मीडिया का धन्यवाद देते हैं, उनकी बातों को ध्यान रखते हैं।